नमस्ते दोस्तों। आज मैं बताऊंगा मिर्च के पौधे में लगता है जो उकठा उकठा रोग से हम कैसे अपनी फसल को बचाएं। उकठा रोग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, उकठा रोग की पहचान हम कैसे करें। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों, उकठा रोग जब लगता है पौधे में, पौधा सुबह हरा होता है, एक बैच पौधा पूरा हमारा सूखने लगता है, मिर्च होगी वो भी सूखेगी, प्लस पूरा पौधा मुरझा जाएगा। शाम तक 24 घंटे के अंदर फल फूल और पत्तियां जो भी हैं वो झड़ने लगेगी स्वतः। एक तो ये हो गया पौधा जो हमारा इस तरह का होता है उकठा के लक्षण। उकठा पहचानना हमें कैसे है कि उकठा लगा ही है। तो आप पौधे को उखाड़िए, इसके बाद उसकी जो जड़ है, जड़ को आप सभी लोग देखिए किस प्रकार की है। जड़ में अगर सड़न लगी है, इस अगर पौधे का जो तना होता है, जड़ के ऊपर का भाग जो होता है, उसका जो छिलका होता है पौधे का, उसको देखिए कहीं छिलका तो नहीं सड़ रहा है। अगर आपके पौधे का छिलका सड़ रहा है तब भी उकठा के ही लक्षण है, लेकिन उस कंडीशन में आप अपने पौधे को बहुत कम समय में बचा सकते हैं। इसको बचाने का तरीका मैं बताऊंगा। अगर आपका जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो सड़ रही हैं, या कभी कभी होता है जड़ें जो होती हैं वो एकदम गुच्छे के तौर पे हो जाती हैं एकत्रित, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका भी सफल इलाज है और आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसका मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा। अगर आपके पौधे का जो तना है वो जड़ से सड़न शुरुआत होती है, और तना जो आप, जैसे आपका पौधा ये है, इसको आप जब चीरेंगे ऊपर की तरफ, जब चीरेंगे तो बीच का जो तना है वो एकदम सूख जाता है, काला पड़ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन जो काला पड़ने वाली तने में होती है तो आपको अपने पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। फिर भी आप प्रयास करिएगा, हो सकता है बच जाए। अगर बच गया तो आपको पैसा दे जाएगा। तो देर किस बात की, आप सभी लोग करें अपने मिर्च के खेत का उपचार। दोस्तों, विद्वानों ने इसीलिए कहा है खेती के चार यार, खाद बीज पानी और उपचार। आप सभी लोग नर्सरी डालते हैं, पौधे की रोपाई करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन जब समय आता है पौधे के उपचार का, नर्सरी का अगर आप सभी लोग उपचार करके अपने खेत में रोपाई करें मिर्च के पौधे की, तो ये उकठा रोग जो लगता है इसकी समस्या बहुत कम होती है। अगर आपके खेत में उकठा लगता है, आप खेती मिर्च की कई वर्षों से कर रहे हैं अपने खेत में, हो सकता है पिछली बार आपने मिर्च की खेती की हो उसमें उकठा ना लगा हो, लेकिन जब आप 2-3 साल लगातार ऐसा अपने खेत में सेम फसल का लगाएंगे तो उकठा लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपने खेत में मिर्च के पौधे की रोपाई करने से पहले आप सभी को ट्राइकोडर्मा बना लेना चाहिए अपने घर में। लगभग 1 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ खेत के लिए होता है। 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई भुरभुरी गोबर की खाद ले लें, उसके बाद में उसमें ट्राइकोडर्मा का जो पेस्ट होता है पाउडर, उसको मिला ले। 1 से 1.5 किलो गुड़ को घोल लें, शरबत टाइप में बना लें, पानी में पतला हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा प्लस ब्रूरी जो गोबर की खाद है उसको एक में मिक्स करके गुड़ की जो बनाई हुई पानी घोल है जो आपका, उसको उसमें मिला के रख देना है 20 से 25 दिन छाया में ढक करके। समय समय पे उसे उसका मॉइस्चर चेक करते रहना है। अगर उसमें नमी कम है तो आप स्प्रे पंप के द्वारा उसमें पानी स्प्रे कर दीजिए और उसको मिक्स करते रहिए। मिक्स करने के बाद में आप जब अपनी नर्सरी आपको लगाना हो, उस एक दिन पहले उसको शाम के समय अपने खेत में कायदे से अच्छी तरीके से उसकी बुआई कर दें। बुआई करने के बाद शाम को ही आपको जुताई करके पाटा लगा देना है। पाटा लगाने के बाद आप क्यारियाँ रख दीजिए। इसके बाद में आप सभी लोग बिल्कुल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग रोपाई करिए। अगर आप लोगों ने रोपाई कर दी है, इसके बाद में उकठा की समस्या आ रही है, आपके पौधे का जो तना होता है वो काला पड़ रहा है, जड़ें विकसित नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसे ही लगा रखी है मिर्ची खाली खेत में फसल, तो आप लोग ट्राइकोडर्मा जो मैंने बताया है इसको आप सभी को पहले ही बना लेना चाहिए। इसके बाद जब आप पौधे में मिट्टी चढ़ाते हैं दोनों तरफ से नाला, जिसको हमारे किसान भाई अमूमन बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आप ट्राइकोडर्मा जो आपने जो बनाया है उसको उतना ही डालें जितना आप सभी लोग आधे घंटे या 1 घंटे में जितनी मिट्टी चढ़ा लें, चूंकि ट्राइकोडर्मा में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। अगर आप सभी लोग पूरे खेत में डाल दिए ट्राइकोडर्मा को जो बनाया हुआ हमारा है, इसके बाद में धूप अगर होगी खड़ी तो बैक्टीरिया जो बनी हुई है ट्राइकोडर्मा में वो सारी मर जाएंगी। अगर वो बैक्टीरिया मर गई तो ट्राइकोडर्मा डालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और आपके खेत में जो लग रहा है उठा उसे रोक पाना भी संभव नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी लोग ये गलती ना करें। अगर आपके पौधे का जो तना है वो सड़ रहा है, उसकी वजह से आपका पौधा सूख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप सभी लोग उसके लिए एक दवाई आती है एजेस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल मिक्स होता है, उसको अगर आप सभी लोग बेल्चिंग करेंगे, पौधा जैसे सब ऊपर से लगभग जमीन में जो पौधे की जड़ें होती हैं, अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो 4 इंच नीचे तक की मिट्टी में सारी जड़ें पाई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, पौधे जो मिट्टी के ऊपर का तना है वो 4 इंच ऊपर से लगा करके उसको भिगोइए।
और ड्रेंचिंग में इतना पानी डालिए कि आपके जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ तक ड्रेंचिंग किया हुआ एजस्ट्रोबिन बिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो घोल है वो पहुँच जाएगा। अब आपको ड्रेंचिंग करनी कैसी, ड्रेंचिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो कृपया पूरा देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे आप सभी लोग स्प्रे पंप का प्रयोग करते हैं अपने खेत में दवाई छिड़कने के लिए, उसी में आप एजस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से आप सभी लोग ले लीजिए। अगर आपका 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो आपको उसमें 30 ml एजस्ट्रोबिन प्लस टेबो डाल देना है। इसके बाद में आप जो स्प्रे पंप में जो नोजल लगा होता है आगे का उसको खोल लीजिए और उसी के माध्यम स्प्रे पंप के माध्यम से अगर आप सभी लोग अपने खेत में प्रति पौधे की ड्रेंचिंग कर देंगे तो जो तना सूखने का जो दिक्कत होती है, सड़न लग जाती है तने में, वो समस्या समाधान हो जाएगा। अगर आपके पौधे में जड़ विकास नहीं कर रही, जड़ गुच्छे में परिवर्तित हो रही है, एक दूसरे से बटुर रही है, किसान भाई हमारे कहते हैं जैसे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो बटुर रही हैं, सिकुड़ रही हैं। जब तक पौधे की अच्छी तरीके से जड़ें जो विकसित नहीं होंगी तब तक पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, एजस्ट्रोबिन प्लस ट्राइकोड टेबुकोनाजोल वही 1.5 ml जो पहले बता चुका हूँ। अगर आपकी 20 लीटर की स्प्रे पंप है तो उसमें 30 ml का घोल बना लीजिए, प्लस 20 से 25 ग्राम ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, उसको भी उसी में घोल बना करके आप सभी लोग ड्रेंचिंग कर देंगे तो आपके जो पौधे की जड़ें हैं एजस्ट्रोबिन प्लस टेबो से खुल जाएंगी। ह्यूमिक के माध्यम से जड़ों का अच्छा विकास हो जाएगा और जब आपके पौधे का जड़ों का अच्छा विकास होगा तो आपका जो पौधा है सूख रहा है, ये सारी समस्याएं आपके पौधे से दूर हो जाएंगी। और अगर आप सभी लोग ट्राइकोडर्मा जमीन में नहीं डाले हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा को आप सभी लोग 25 से 30 लीटर पानी में घोल दीजिए। स्प्रे पंप के माध्यम से आप सभी लोग सेम विधि से ड्रेंचिंग कर दीजिए। ड्रेंचिंग अगर आप स्प्रे पंप के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए, पात्र जैसे बाल्टी है कुछ, उसी में आप घोल लीजिए। पानी आपको नाप के डालना है। इसके बाद आप प्लास्टिक का गिलास ले लीजिए, उस गिलास के माध्यम से आप प्रत्येक पौधे के तने के इस हिसाब से डालें, तने पे घोल ट्राइकोडर्मा का, कि आपका तना जो है वो भी भीग जाए प्लस आपकी जो जड़ें हैं वो भी भीग जाए।